एक बलात्कारी को सजा देने का सबसे भयानक तरीका था उसे वही बना देना जिसे वह कभी नीचा समझता था। मैंने सबसे पहले उसकी दाढ़ी मुंडवाई, फिर उसे बेहोश किया, ऑपरेशन टेबल पर बांधकर उससे वह चीज छीन ली जिससे उसने अपना गुनाह किया था। सर्जरी के बाद जब उसे होश आया तो उसने नीचे देखा और सन्न रह गया। अब वह एक औरत बन चुका था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मैंने उससे कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन शरीर को ठीक रखने के लिए उसे जिंदगी भर एक मेडिकल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे मानना ही पड़ा। 1 महीने बाद मैंने उसे फिर देखा, सब कुछ वैसा ही ठीक हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। तभी उसने मुझसे रो रो कर छोड़ देने की भीख मांगनी शुरू की। लेकिन मैं उस आदमी को कैसे माफ कर सकती थी जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने माफी मांगी, बहाने बनाए, लेकिन मेरे लिए अब किसी बात का कोई मतलब नहीं था। उसे पूरी तरह औरत जैसा दिखाने के लिए मैंने खास तरह की कृत्रिम त्वचा बनाई और उसके शरीर पर लगाई। यह त्वचा गर्मी सह सकती थी, मच्छर भी नहीं काटते थे। कई सर्जरी के बाद वह धीरे धीरे औरत जैसा दिखने लगा। उसके शरीर को आकार देने के लिए मैंने उसे तंग कपड़े पहनने पर मजबूर किया, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह हर मौके पर भागने की कोशिश करेगा। एक दिन मेरी जरा सी लापरवाही में उसने मुझ पर झपट्टा मारा और मेरे हाथ से चाबियां छीन ली, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी। वह दरवाजा सिर्फ मेरे लिए खुलता था। जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई तो उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से सजा से बचने नहीं दे सकती थी। मैं उसे वापस ले आई। उसे नई जिंदगी स्वीकार करवाने के लिए मैंने उसका नया नाम रखा एली। मैंने उसे एक बंद कमरे में रखा जहाँ चारों तरफ औरतों के कपड़े थे, लेकिन वह हर बार कपड़े फाड़ देती थी। उसे शांत करने के लिए मैंने एक देखभाल करने वाली रखी। उसे खाने में दवाइयाँ मिलाने को कहा गया। धीरे धीरे वह शांत होने लगी, मेकअप से लड़ना बंद कर दिया, टीवी के सामने योग करने लगी। लगने लगा कि वह अब अपनी नई पहचान को स्वीकार करने लगी है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उस दिन देखभाल करने वाली का बेटा वहाँ आ गया। उसने कमरे में एली को देख लिया, फिर उसने अपनी ही माँ को रस्सी से बांध दिया और धीरे से एली के कमरे का दरवाजा खोल दिया।